महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ पर जो झंडा था उस पर मांस खाने वाले गिद्ध दिखाई देता था। उसके रथ में 8 पहिए लगे थे और चलते समय वह बादलों के समान गंभीर आवाज करता था। 100 बलवान घोड़े इस रथ में जुटे थे। उन घोड़े के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे, उनकी आंखें लाल थी। घटोत्कच का रथ रीछ की खाल से मड़ा था। उस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। विरूपाक्ष नाम का राक्षस उस रथ का सारथी था। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगा। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना का संहार कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारा अर्जुन वध करने के लिए रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही घटोत्कच का वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों व यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था।